आज जो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.1। इसमें वो कहता है कि मुझे नोड इक्वेशंस आपने बस लिख के देनी है इस क्वेश्चन की। तो उसने नोड तो बच्चों आइडेंटिफाई किए हुए थे, यानी कि नोड के ऊपर वोल्टेजेस मेंशन किए हुए थे, लेकिन मैं आपको तजर्बाकार समझता हूँ तो नोड हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल मैं खुद से वर्क दूंगा आपको, बिकॉज मैंने अगर आप में इनपुट दिया तो मैंने आउटपुट भी लेनी है अब आपसे, ठीक है। तो नोड उस पॉइंट को कहा जाता है, सबसे पहले नोडल एनालिसिस में हमें नोड को आइडेंटिफाई करना होता है। नोड उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो। तो देखें यहाँ पे दो, ये एक नोड बनता है, यहाँ पे दो रेजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है। दैट्स वाई उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक नोड बन गया। हायर नोड को आपने कंसिडर करना है, बाइनरी नोड को कंसिडर नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज क्या होंगे, V1, ठीक है। यहाँ पे हमने V1 वोल्टेज ले लिए, तो ये उसने वहां पे मेंशन किए हुए हैं, बट मैं आपसे ये आउटपुट लेना चाहता हूँ। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे अलग से फिर से करा रहा हूँ। ये भी एक बच्चों हमारे पास नोड है, बिकॉज यहाँ पे भी देखो दो रेजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है, तो ये V2 हो गया, ठीक है। और नीचे एक पूरा सरफेस नोड है, बिकॉज इनके सेंटर में देखो कोई रेजिस्टर अटैच नहीं है, ये पूरी सरफेस ही एक नोड बन जाती है। तो इसको हम कर देंगे ग्राउंड, बिकॉज एक जो होता है नोड उसको ग्राउंड करना लाजमी होता है किसी भी सर्किट में। तो ग्राउंड मीन्स जीरो वोल्टेज होते हैं। ये मैं आपके लिए हर दफ़ा इसको शेडिड करता हूँ ताकि आपको पता हो कि किस सरफेस की सर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी सरफेस पे 0 वोल्ट है। अब हम क्या करेंगे, हमने बस इनकी इक्वेशंस तक जाना है। हम केसीएल अप्लाई करते जाएंगे। आपको पता है बच्चों, केसीएल का रिलेशन है नोडल एनालिसिस से, जबकि केवीएल चलता है लूप एनालिसिस में, ठीक है। तो पहले आपने लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 1, ये आप लिख लीजिएगा। तो चलें केसीएल अप्लाई करते हैं बच्चों। अगर किसी चीज़ की करंट नहीं ना पता तो आपने लिखना है एक साइड पे एंटरिंग करंट्स को, इस साइड पे हम एंटरिंग लिखेंगे करंट्स, इस साइड पे लिविंग करंट्स, ठीक है। अगर आपको किसी वायर की करंट का नहीं पता तो आपने ओहम्स लॉ लगा देना, I इज इक्वल टू V/R, ठीक है, ये वाला फार्मूला। तो चलो अब देखो, सबसे पहले इस वायर की बात करते हो। ये नोड 1 है, इसके घेरे में जितनी वायर आ रही है सबकी बात होगी, क्योंकि केसीएल नोड 1 पे अप्लाई हो रहा है। देखें ये जो करंट है ये एक एंटरिंग करंट है, दाखिल कर रही है अपने नोड में V1 में, तो लिहाजा इसको एंटरिंग करंट को हम इस साइड पे लिखेंगे। उसके बाद देखो हम इस वायर की करंट अब लिखना चाहते हैं, तो मुझे इस वायर की करंट नहीं पता, लिहाजा मैं क्या करूंगा, करंट को V1 में से लीव करवाऊंगा। जब लीव करवाते हैं तो उसी वक्त आपने लिख देना होता है V1 माइनस, आगे ये करंट जहां पे एंटर करती है वो वाले वोल्टेज आगे लिखने होते हैं। तो लिहाजा जीरो में जाके न्यूट्रल में एंटर कर रही है, दैट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा V1 माइनस जीरो, और जितनी रेजिस्टेंस उसे रस्ते में बर्दाश्त करनी पड़ी वो बटे में आ जाएगी 6K, ठीक है। तो ये इक्वेशन का असूल है। ये मैं वैसे भी समझा चुका हूँ एग्जाम्पल्स में, लेकिन यहाँ पे भी रिपीट करता रहूंगा क्योंकि मेरा ये असूल है। मैं हर एक एग्जाम्पल में हर एक चीज़ में रिपीट करता हूँ, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी आए होते हैं। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, ये वायर रह गई है। तो देखो बच्चों V1, यहाँ पे मुझे इसकी भी करंट नहीं पता, तो मैं V1 में से करंट को लीव करवाऊंगा। तो उसी वक्त मुझे क्या लिखना है, V1 माइनस। अब ये करंट जाके ऐसे एंटर करेगी V2 के अंदर, V2 नोड के अंदर, तो V2 आगे आ गए और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में आ गई 12K। तो ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। अब पता नहीं उस यूज़र ने, यानी कि आपके बुक वाले ने यहाँ तक ही किया है या इसको मजीद हल किया। चले हम इसको थोड़ा सा ना मजीद हल कर देते हैं, यहाँ पे छोड़ते नहीं है इस इक्वेशन को, इसका बटा खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, इसका बटा यानी इसके एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को अगर ज़रब देंगे इसका बटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम बनता है 12K। 12K के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे देते हैं और इसकी एक इक्वेशन रेडी करके उसको दे देते हैं। जब उसने बस काम ही हमसे थोड़ा सा मांगा तो उसको पूरी ईमानदारी से करके देते हैं ना, कोई मतलब के खयानत नहीं ना उसमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो जब 12K ज़रब होगा तो K से कैंसिल हो जाएगा, 6 एक बार 6, 2 बार 12, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2V1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे देखो जब 12K मल्टीप्लाई होगा हर एक चीज़ के साथ 12K ज़रब होता जाएगा। यहाँ पे जब 12K आएगा K से कैंसिल, 12 12 से पूरे का पूरा कैंसिल, तो ऊपर वाली जो टर्म्स है वो एज इट एज आ जाएंगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे जब 12K ज़रब होगा किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, 12 4 बार जो आता है वो 48 होता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि 3V1 माइनस V2, ये आपके पास इक्वेशन नोड 1 की आ गई, ठीक है जी। दैट्स इज अवर नोड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने नोड 2 की भी इक्वेशन निकालनी है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाएगी। अब ये नोड 2 है अपना V2, तो यहाँ पे KCL अप्लाई करना है। आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 2, हर एक चीज़ की आपने करंट लिखनी है। इस साइड पे हम लिखेंगे एंटरिंग करंट्स, इस साइड पे लिविंग करंट्स। तो देखें बच्चों, सबसे पहले बात आ जाती है इस वायर की करंट लिखते हैं, ठीक है। तो देखें इस वायर की करंट नहीं पता, अब मैं क्या करता हूँ, V2 में से करंट को बाहर निकालता हूँ, उसी वक्त मैं लिख दूंगा V2 माइनस। मैंने लीव करवाया करंट को, तो लिविंग करंट इस साइड पे लिखनी है। तो V2 माइनस आ गई, ये नोड 1 इसको फेस करना पड़ेगा, मतलब इसमें एंटर करेगी हमारी करंट, दैट्स वाई आगे आ जाएगा V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में 12K आगे प्लस। इसी तरह से अब इस वायर की बात करें तो देखो करंट मैं फिर से लीव करवाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी भी करंट नहीं पता, तो V2 माइनस जीरो, क्योंकि जाके एंटर कहाँ पे करेगी, न्यूट्रल पॉइंट में। V2 माइनस जीरो आ जाएगा और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में।
और लास्ट वाली करंट भी देखें तो बच्चों वो भी एक लिविंग करंट है, वो देखें नोड से बाहर जा रही है, तो आप डायरेक्ट यहीं पे लिख दो इसको 2 मिली इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया, क्योंकि एंटरिंग करंट है ही कोई नहीं थी। अब इसको भी आपका देखें, आप गौर से देखें, एलसीएम इसका भी 12 के बनता है, इसको भी हम पूरी इक्वेशन को 12 के से ज़रब दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब 12 के ज़रब होगा तो सीधा सीधा आ जाएगा V2 माइनस V1, क्योंकि पूरे का पूरा कट जाएगा। 12 के ऐसे पूरे का पूरा कट गया। यहाँ पे 12 के आएगा जब किलो किलो से कैंसिल, 6 एक बार 6 2 बार 12, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जब 12 के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 2 बार कितना होता है 24, और किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा +24 इज इक्वल टू जीरो। अब बस ये इक्वेशन रेडी करते हैं। माइनस V1 आपने पहले रखना है और फिर V2 वाली वैल्यूज़ रखें 3V2, यानी आपने इस इक्वेशन को भी उसी सिनेरियो में लिख लेना जैसे ऊपर वाली लिखी है, यानी कि पहले V1 फिर V2 वाले वेरिएबल फिर इज इक्वल टू की दूसरी जानिब कांस्टेंट, तो ये दूसरी जानिब जाके -24 हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी बच्चों हमने लिख दी है, आप इसको मैच करके देख सकते हो। बस वहाँ पे पता क्या होगा, वहाँ पे आपको ना ये एक स्टेप लिखा मिलेगा, वहाँ पे जो आपका आंसर है लर्निंग असेसमेंट का, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ एक स्टेप लिखा हुआ मिलेगा। आपने पता क्या कर लेना है, आपने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेना, इक्वेशन के आंसर यही आएंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है, आपको टेंशन नहीं लेनी। ये वाला करोगे ना मेरी तरह का, अगर वो क्वेश्चन वैसे ये बच्चे को बस तैयार करने के लिए बुक वाले ने दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आ भी जाए ना, आप इतना भी करोगे तो मैं गारंटी से दे कहता हूँ कि आपको 2 नंबर ज़्यादा ही मिलेंगे, कह लो उससे जो बस यहीं पे 2 स्टेप करके छोड़ देगा, बिकॉज वो यार एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्योंकि एक नोट इक्वेशन का छोटा सा आंसर अगर मांगा गया ना, तो इतना छोटा भी नहीं लिखना चाहिए कि अगला बंदा ही यार समझे कि यार इस बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है। ठीक है।